ओम शांति 22/1/71। दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार वफादार बाप दादा के दिल तख्त नसीन मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा? इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नसीन की निशानी क्या है? जो तख्त नसीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इसी रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई दे, ये है निशानी। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होगा। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करे उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की शक्ति उसमें हो। ये चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि ये चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती है। जो जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर संगठन में हैं इसलिए ये सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो उन्हों में ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन के कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं है। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में ये दिखाई देगी, उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वो कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सके। कोई न कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी।
परंतु मर्यादाओं में चलना ये शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वो सेवा करते हैं उन्हों में भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ जैसे सभी चीज़ें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनावे और शक्ति स्वरूप भी बनावे। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है? जो शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नसीन नहीं बन सकते। इसलिए टीचर्स को ये ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, ये तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा, सर्वगुण संपन्न, तो वो लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी ये उलाहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वो करे या ना करे, वो हुई उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उलाहने अभी तक मिल रहे हैं। ये सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वो फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने लाना है। इसलिए ये ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत और सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वो है सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। ये बाप दादा का काम नहीं है, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि ये मेरी नेचर है। ये कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द
पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे गुंबज में जो आवाज किया जाता है वो लौटकर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहाँ कहाँ से ये समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, वहाँ के वहाँ खड़े हैं। ये रिजल्ट क्यों? ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति।